जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अमेरिका ईरान के युद्ध के चलते ईरान लग रहा है पगला गया है और ईरान ने की भारतीय जहाजों पर फायरिंग। बताओ, ईरान की इतनी औकात हो गई है कि उसने भारतीय जहाजों पर फायरिंग भी कर दी है और ऊपर से 14 जहाज भी रोके गए हैं। भारत ने राजदूत को तलब कर जताई नाराजगी। भैया, नाराजगी जताने से काम नहीं चलेगा। अमेरिकी नाकाबंदी के विरोध में हॉर्मुज फिर बंद हो गया है। सिर्फ नाराजगी जताने से, चिंता जताने से काम नहीं चलेगा। भैया, कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा मोदी जी आपको, तभी ये सुधरेंगे। अब बिना बात के अगर आप जहाजों पर फायरिंग कर देंगे तो जो भी वहां स्टाफ लगा हुआ है, कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। चलिए न्यूज को देख लें। ईरान ने हॉर्मुज जलमनू मध्य मार्ग को फिर से बंद करते हुए शनिवार को भारत आने वाले 14 जहाजों को रोक दिया। यानी ईरान ने 14 जहाजों को रोक दिया है और भारतीय ध्वज वाले 2 जहाजों पर बिना चेतावनी फायरिंग की गई और 2 जहाजों पर ईरान ने फायरिंग भी की। इसके बाद एक जहाज तो पार कर गया और 13 जहाज फारस की खाड़ी में लौट गए। पता नहीं हमारे विदेश मंत्री जी क्या कर रहे हैं, पता नहीं भारत सरकार क्या कर रही है। हालांकि इस उकसावे वाली कार्रवाई पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली में ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली को तलब कर सख्त विरोध दर्ज कराया। भैया, सिर्फ विरोध दर्ज कराने से कोई मतलब नहीं होगा, थोड़ा बहुत सख्ती जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विदेश मंत्रालय से बाहर निकलते ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली, ये ईरान के राजदूत हैं, फिलहाल इस समय इंडिया में तैनात हैं और इन्हीं को भारत सरकार ने तलब किया है और थोड़ा बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ, जहाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने से पुष्टि हुई कि ईरानी गन बोट्स ने जहाजों को रोकने के लिए लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया है और भारतीय जहाजों पर सवार चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। खैर, ये तो बढ़िया है। और आगे भी लिखा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक भारतीय जहाज के नाविक ने ईरानी नौसेना से कहा था कि आपने मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दी थी और अब आप फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। इससे स्पष्ट है कि जहाजों को पहले सुरक्षित रास्ता देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन जैसे ही हॉर्मुज के बीच पहुंचे, ईरानी नौसेना ने अपना फैसला बदला और फायरिंग शुरू कर दी। भाई, ईरान अमेरिका तो चल ही रहा है, यहाँ पर इंडिया को भी अपना सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है कि अगर ऐसी दोबारा कोई कार्रवाई होती है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ बताने से, कह देने से, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पर चीजें दिखनी चाहिए, नहीं तो मोदी जी या भारत सरकार की जो नीति है, विदेश नीति है, उस पर सवाल उठने लगेंगे। मतलब जब आपने परमिशन दे दी है बाहर निकलने की, तो फिर आप रोक के फायरिंग क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। और भविष्य में ऐसा कभी होता है तो बिना किसी रियायत के, बिना किसी सॉफ्टनेस के उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पर आगे जो भी अपडेट मिलेगी आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा।